सो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने जेडीबीसी का जो किया था प्रोग्राम, सेकंड वाला। तो इसमें हम मैन्युअली यहाँ से डेटा को सेंड करते थे। तो इस तरह से हमें ना करके हम एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे कंपनी में हम प्रॉपर वर्क करते हैं वैसे कर सकते हैं। ये आपके सीखने के लिए था, ठीक है? राइट। तो इसमें हम क्या क्या और मॉडिफिकेशन और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम सेपरेट सेपरेट क्लास बनाएंगे डेटा के लिए। तो हम रिक्वायरमेंट क्या है पहले समझ लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने पहले जो लास्ट टाइम हमने जो किया था, यहाँ पे एम्प्लॉय का ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो हम यहाँ पे मैनुअली डेटा भेज रहे थे। तो हम एक मेथड के थ्रू जो जेपीए प्रोवाइड करता है, वो सारा इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम मेथड को, जो बने बनाए मेथड है, हम उसे यूज करके करेंगे। ठीक है? जो जेडीबीसी टेम्पलेट हमें प्रोवाइड करता है वो हम यूज करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम जैसे यहाँ पे बनाया था तो उसके लिए सेपरेट बनाएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे मेथड पे जाके, और यहाँ पे न्यू पे करेंगे और एक इंटरफेस बनाएंगे। यहाँ पे एक इंटरफेस बनाएंगे हम। इंटरफेस किसका बनाएंगे? एम्प्लॉय डाउ का। ई एम पी एल ओ वाई डबल एम्प्लॉय डाउ, डी ए ओ, डाउ। ये एक इंटरफेस बनाते हैं हम यहाँ पे, और फिनिश कर दिया। इंटरफेस बना दिया। अब इस इंटरफेस में हमने पढ़ा है ना कि एक इंटरफेस होता है तो उसका क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कहीं और करते हैं। ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं, और इसका यहाँ पे सबसे पहले एक मेथड बना लेते हैं, जैसे पब्लिक पब्लिक इंट और एम्प्लॉय इंसर्ट। इंसर्ट एक मेथड बना लेते हैं, एन एस ई आर टी, इंसर्ट। ठीक है? ये हमने मेथड बना लिया है यहाँ पे। ठीक है? अब इस मेथड में जो हम क्लास बनाए हैं उसी को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे बना लेते हैं ई एम पी एल ओ वाई एम्प्लॉय, ई एम पी एल ओ वाई एम्प्लॉय। ठीक है? तो ये हमने इसमें क्या कर पास करते हैं, जो हमारा एम्प्लॉय का पैरामीटर था ना, जो तीन वैल्यू पैरामीटर हम लेते थे, आईडी, नेम, सिटी। ठीक है? तो ये लेंगे। तो पहला काम तो हमने कर दिया, एम्प्लॉय डाउ क्लास बना लिया। इसको ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट एफ, इसको प्रॉपर से हो जाएगा, एस कर दीजिए। ठीक है? अब दूसरा क्या बनाएंगे कि ये तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करेंगे? तो इसी पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम क्या रहेगा? एम्प्लॉय, ई एम पी एल ओ वाई एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन, आई एम पी एल एल ई एम ई एन, एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है? ये हमने दे दिया और फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन में रहेगा तो क्या करेंगे इसको, ये किसी चीज का इंटरफेस होगा तो किसे करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। आई एम पी एल ई एम ई एन टी, इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स एम्प्लॉय, ई एम पी एल ओ वाई एम्प्लॉय डाउ, डी ए ओ। अब देखिए, जैसे यहाँ पे अब ये क्या आ रहा है, अनइम्प्लीमेंटेड। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे हमने बनाया था बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया हमने, एक बस मेथड बना के रख लिया। ठीक है? अब तो इसका इम्प्लीमेंट भी करना होगा, तो इसीलिए इस फाइल में एरर आ रहा है कि भाई इसका इम्प्लीमेंट कहाँ है, द अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो इसको इम्प्लीमेंट, अब ये जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ना वो हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। देखिए, अब देखिए, ये इम्प्लीमेंटेशन हमें मिला। तो ये एक मेथड है, इंसर्ट एक मेथड है, जो हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से। इसका जो भी हम इंटरफेस बनाते हैं तो उससे मिलता है, इंटरफेस का, है ना? ठीक है? तो ये हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन आ गया। अब इस इम्प्लीमेंटेशन में हमें काम करना है। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये हमारा
एम्प्लॉय हो गया, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं प्राइवेट, PRIVAT प्राइवेट। और आपको याद होगा JDBC टेम्पलेट, TEMPLAT टेम्पलेट। और फिर इसी चीज को यहाँ पे स्मॉल में कर दीजिए, इसको रेफरेंस नेम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो इसी इम्प्लीमेंटेशन में सारा चीज है, देखिए जब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे है ना, JDBC एक्सटेंड करता है, तो एक तरह से ये इंटरफेस है। और इसकी JDBC ऑपरेशंस, तो किस तरह का ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ये सारे हैं इसमें, देख रहे हैं। इसमें डेटा सोर्स था, है ना, इनिशलाइज वैल्यू करना था, तो ये सारी चीजें हम इसी के इम्प्लीमेंटेशन को कर रहे हैं, इसमें ये सारे हैं इम्प्लीमेंटेशन। गेट फेच साइज है ना, ये सारे हैं, देखिए गेट मैक्सिमम रो, है ना, सेट मैक्सिमम रो, ये है, देखिए यहाँ पे। तो इसी का मेथड को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इंसर्ट, तो ये हमने बनाया थोड़ी ना है, ये तो हमने वहां से उसके मेथड को यूज किया, कंट्रोल A कंट्रोल Shift F। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था पहले, जो हमने एक यहाँ पे लिखा हुआ था ना, यहाँ पे, इसको हम कॉपी कर लेंगे, ये सारी चीजें यहाँ से यहाँ पूरा डेटा को, ठीक है, कॉपी किया, और यहाँ पे आ गए इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में, और यहाँ पे हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, अब जैसे हम पहले सबका बनाते थे जैसे गेटर सेटर, तो उसी तरह इसका हम गेटर सेटर बनाएंगे। यहाँ पे राइट क्लिक किया और गेटर सेटर बना लेते हैं। सबसे पहले इसका सोर्स, यहाँ पे सेटर गेटर, ठीक है। दूसरा क्या था, सोर्स पे जाके सेटर गेटर हो गया। अब यहाँ पे फील्ड के साथ कर लेते हैं, विदाउट फील्ड के साथ, यहाँ पर उसके बाद फील्ड के साथ कर लेते हैं, फिर इसके बाद टू स्ट्रिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा हमने कर लिया, जो भी रिक्वायरमेंट था हमने, कंट्रोल S। अब देखिए यहाँ पे टेम्प में एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि ये जो वैल्यू था हमारा, है ना, ये जो नेक्स्ट आगे की वैल्यू थी, तो ये अपडेट जो था इसे हम हटाते हैं। अभी ये हमारा हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे दिस दिस डॉट, अब क्या है, हम किसको कॉल करेंगे यहाँ से, JDBC टेम्पलेट जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये JDBC टेम्पलेट, इससे ही कॉल करेंगे हम, है ना, इसका ऑब्जेक्ट जो बनाया है, डॉट डॉट अपडेट, ठीक है, अपडेट। और इसमें यहाँ पे क्यू पास कर दिया, और क्यू के साथ क्या करेंगे, हमारा जो इम्प्लॉय था, EMPLOY, एम्प्लॉय डॉट गेट, यहाँ पे, यहाँ गेट क्या करेंगे, जैसे हमने गेट आईडी किया था, गेट आईडी कॉमा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डॉट गेट नेम,
नेम कर दिया, कॉमा एम्प्लॉय वाई, एम्प्लॉय डॉट गेट नेम हो गया, और उसके बाद क्या था, सिटी। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा। ठीक है, और रिटर्न क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे इसको क्या कीजिए, यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए। ठीक है, अपडेट है तो यहाँ पे रिजल्ट कर दीजिए, यहाँ पे RESULT रिजल्ट, और ये स्टोर हो गया, और यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमने एक काम कर दिया, कंट्रोल A कंट्रोल Shift F। ठीक है, अब हमारा एक काम रह गया XML के में कॉन्फ़िगरेशन। ये XML में लास्ट टाइम में हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था। तो यहाँ पे क्या था कि जो पहला एक बिन बनाया था, बिन का जो नेम था वो DS था, इसका बिन इसमें इंजेक्ट होगा, और इस बिन को हम क्या करते थे, यहाँ पे इंजेक्ट करते थे, यहाँ पे JDBC टेम्पलेट में, और इस बिन को ही हम आगे नीचे यहाँ पे और उसमें आगे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बिन, और यहाँ पे क्लास यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे पैकेज का नाम क्या है, com.in/, और कौन सा इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे स्लैश ही रहेगा, और किस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन है ये, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन को हम यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है, स्लैश, ठीक है, ये हो गया, और नेम नेम इक्वल टू, नेम में कुछ भी दे दें, हमने EMPIMP इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये दूसरा क्या करना है हमें, ये तो पहला हो गया। दूसरा एक प्रॉपर्टी क्या था यहाँ पे, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, और इसमें प्रॉपर्टी का नेम क्या हो जाएगा, नेम नेम इक्वल टू, अब जो हमने यहाँ पे रखा था इम्प्लीमेंटेशन में, हम जो कर रहे थे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में हमने रखा था ये JDBC टेम्पलेट, यही नेम हमें चाहिए, यहाँ पे XML में यहाँ पर डाल देंगे डबल कोट, और इसके बीच में। ठीक है, ये बिन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे रेफ, किसको रेफ करेगा, यहाँ पे इसका रेफरेंस है, इसका रेफरेंस है, ये जो यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसका रेफरेंस, तो इसके बिन को यहाँ पे हम डाल देंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे हमारे थोड़े से बिन में क्यों दिक्कत आ रही है, प्रॉपर्टी
सही है। ठीक है, ये हमने कर दिया। और इसके बाद बिन हो गया हमारा। अब हमारा मेन इम्प्लीमेंटेशन क्या है मेन क्लास में? JDBC टेम्पलेट डबल कोट, इट्स फाइन। एंड नाउ यहाँ पे बिन देखिए, यहाँ पे बिन का कुछ तो एक इशू आ रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बिन क्लोज हुआ था, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ था। कंट्रोल है, कंट्रोल शिफ्ट है। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है हमें, मेन क्लास जो मेन मेथड है यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना है। यहाँ पे तो ये तो हम हटा देंगे बिल्कुल ही। यहाँ से हम ये हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद क्या है, AC डॉट। अब यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल करते थे, गेट बिन। तो गेट बिन करेंगे, गेट बिन। और यहाँ पे गेट बिन में क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय यहाँ पे जो XML में पास किया है, यहाँ पे ये यहाँ पे हम पास करेंगे डबल कोट। ठीक है, पास कर दिया। और उसके बाद ये कौन से क्लास से रिफर कर रहा है, ये क्लास से। तो इस क्लास का इम्प्लीमेंटेशन है एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन। तो इस क्लास को यहाँ पे हम डॉट क्लास। ठीक है, ये हो गया हमारा। अ, यहाँ पे हो गया। अब इसको कंट्रोल 1 कर दीजिए, तो ये आपको सजेस्ट कर देगा यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट ई कर दीजिए यहाँ पे ई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एम्प्लॉय का। EMPLOY एम्प्लॉय, एम्प्लॉय EO इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एम्प्लॉय। ठीक है, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फिर EO डॉट अब कौन से जो जो मेथड को हमें वैल्यू को सेट करना है। तो पहले क्या है, सेट ID सेट कर देने हैं यहाँ पे। सेट ID अपने डेटाबेस में देख लेते हैं कि क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे 10 और 20 है, हम 30 रख ले रहे हैं। 30।
30 यहाँ पे, कोमा, ईओ डॉट गेट आईडी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, नेम सेट कर देंगे, सेट नेम, सेट नेम, सेट नेम में क्या कर दिया, जैसे कर दिया राम कर दिया, RAM राम, ठीक है, कॉमा, ईओ डॉट सेट नेम, सेट नेम, सेट नेम हो गया, और सेट आईडी हो गया, और सिटी द दिल्ली कर दिया हमने इसमें भी, ठीक है, यहाँ कर दिया। अब ये तो सारा करने के बाद अब हमने क्या करना है, रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो ये हटा दीजिए, और क्या कीजिए, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू था, और इंट आर इक्वल टू ई डॉट इंसर्ट, इंसर्ट और ईओ, ठीक है। अब इसी को प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे, SYS, और यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, रिजल्ट लिख सकते हो, RESULT रिजल्ट, है ना, यहाँ पे भी रिजल्ट कर दो, SULT रिजल्ट, प्लस कौन कौन है, कौन, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू चाहिए, डेटा इंसर्टेड, वन डेटा इंसर्टेड ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, वन डेटा मैसेज लिखना है, कंट्रोल A कीजिए, कंट्रोल Shift F यहाँ पे, ठीक है, और इसको ट्राई इस पे रन कीजिए। देखिए यहाँ पे इशू आ रहा है प्रोग्राम में, क्या कह रहा है, देखिए इसको com.employee, इसको ये मिला नहीं, तो एक बार com.com.in hello.xml, तो सही है। यहाँ पे यहाँ पर डाल के एक बार देखिए इसे,
अभी क्या दिक्कत आ रही है, इसे इसे बिन नहीं मिल रहा। पहले से ही था। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या एरर आ रहा है, ये कह रहा है स्प्रिंग फैक्ट्री कैन नॉट लोड द क्लास एक्सेप्शन। ये इसको फाइल नहीं मिल रही है, com डॉट इन डॉट एम्प्लॉय इम्प्लीमेंटेशन में नेम क्लास नॉट फाइंड। ये कुछ बिन का इशू आ रहा है। ठीक है, तो आप एक बार इतना करो, लेट्स सी, इसको नेक्स्ट क्लास में हम और इसको फिक्स करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।